हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो ना आप लोगों की डिमांड पर ही बनाई गई है। तो काफ़ी टाइम से आप लोग यानी कि मेरे प्यारे व्यूअर्स मुझे डिमांड कर रहे थे कि मैम कुछ पर्ल टॉप का ट्यूटोरियल अपलोड कीजिए। तो कुछ टाइम से मेरा ना जो शेड्यूल था ना बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कुछ बना नहीं पा रही थी, मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर फाइनली मैंने पर्ल टॉप बना लिया है और आज मैं उसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो पर्ल टॉप बनना है, पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ वो किस तरह से बना है। तो हमारा पर्ल टॉप कुछ इस तरह से बना है, जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगा है। इस तरह से आएगा और ये पीछे से नेक में जाएगा, इस तरह से पीछे नेक में जाएगा और हमारा ये पीछे बैक में जाएगा, जिसमें मैंने रिबन लगाया है, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से रिबन अटैच किया है उसमें। तो ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और जो लोग स्टाइलिश हैं, जो लोग इसको कैरी कर सकते हैं, वो ज़रूर इसको कैरी कीजिएगा, क्योंकि बनने के बाद बहुत सुंदर लगा है और पहनने के बाद तो और भी सुंदर लुक देगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे लगाते हैं और न्यू वायर को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने 0.8 mm की जो पर्ल्स लिए हैं, 500 ग्राम पर्ल्स लिए हैं और 0.6 mm की यहाँ पे मैंने वायर ली है। जैसे हम हर एक बेसिक बीडिंग में करते हैं, तो शुरू में मैंने 4 पर्ल्स को यहाँ पे ऐड कर लिया है और 4th वाली में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया है। आप ज़रूरी नहीं यहाँ पे नोटिंग मेथड का यूज़ कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको स्टिफ नहीं रखना है। ठीक है, हमें एज ए क्लोथ की तरह इसको वियर करना है, तो यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। टोटल यहाँ पे हम 5 सर्कल रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ एक एक पर्ल डालना है, एक पर्ल और लेके उससे क्रिस क्रॉस करना है। तो टोटल हमारे ऐसे 5 सर्कल रेडी हो जाएंगे। अब 6th वाले में क्या करना है, तीनों पर्ल्स हमें एक ही साइड डालने हैं और 3rd वाले में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। तो ये हमारे इस तरह साइड में आ जाएगा। फिर हमें 4 पर्ल्स अपने लेफ़्ट वाली वायर में डालने हैं इस तरह से, और सेम वायर को, उसी वायर को जिसमें हमने पर्ल्स डाले थे, उसी वायर को जो फर्स्ट नंबर वाला पर्ल है ना, कुछ इस तरह से घुमा के लाएंगे और फर्स्ट नंबर वाले पर्ल में से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपनी लाइन को इंक्रीज़ कर लिया है। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग मेथड है, हमने इंक्रीज़ कर लिया है। कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। फिर जो ऊपर वाली वायर है, ठीक है, लेफ़्ट वाली वायर, उसमें 2 पर्ल्स डालेंगे और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। और फिर जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है, उसको उसके साइड वाले पर्ल में से निकाल लेंगे हम इस तरह से। अब हमारे वायर में 2 पर्ल्स आ गए, 2 पर्ल को फिर से ऐड करेंगे, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे। लेफ़्ट वाली वायर को फिर से हम राइट वाला जो उसके बराबर वाला पर्ल है उसमें से निकाल लेंगे। और फिर जो दूसरी वायर है, जो दूसरी साइड की वायर है, यानी कि राइट साइड की वायर है, उसमें हम 2 पर्ल ऐड करेंगे और सेकंड वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी बीडिंग है। अगर आपने इससे पहले कोई पर्ल बैग बनाया हुआ है तो आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस रहेगा। बस यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि हमें इंक्रीज़ कैसे करना है और बाद में इसको डिक्रीज़ कैसे करना है, जिससे हमारा इसका वी शेप आ जाए। ठीक है, तो सेम मेथड से हम करते चले जाएंगे, हम लास्ट तक करेंगे ऐसे ही। और लास्ट में हम जो वायर को निकालेंगे ना, उसी वायर में हमें 2 पर्ल को ऐड करना है, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। उसके बाद हमें इसमें 3 पर्ल्स डालने हैं और 3rd वाले को क्रिस क्रॉस कराना है। और फिर से जो लेफ़्ट वाली वायर है, उसके साइड वाले पर्ल में से हमें अपनी वायर को निकालना है और दूसरी वायर में 2 पर्ल ऐड करके सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करना है। ऐसे हमें ऊपर तक करना है। यहाँ तक देखिए हमने कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हमें जो बराबर वाला पर्ल है उसमें से अपनी वायर को मैंने निकाल लिया है। ठीक है, अब जो दूसरी वायर, दूसरी तरफ वाली जो वायर है, उसमें हम 2 पर्ल को डालेंगे और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस कराएंगे। इससे जो हमारी वायर है ना, वो ऊपर की साइड आ जाएगी और यहाँ पे फिर हम इंक्रीज़ करेंगे, एक सर्कल और बना लेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, जो इसकी लेफ़्ट वाली वायर है ना, उसमें हम फिर से 3 क्रिस्टल डाल लेंगे, 3 पर्ल्स डाल लेंगे और 3rd वाले पर्ल में हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ऐसा करने से हमारा एक सर्कल और बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी वायर साइड में आ जाएगी। फिर से हम यहाँ पे 4 पर्ल्स डालेंगे, क्योंकि हमें इसको फिर से इंक्रीज़ करना है। और जैसे हमने पहले किया था ना, फर्स्ट वाले पर्ल में से सेम वायर को निकालना है, यानी कि जिस वायर में हमने पर्ल्स डाले थे उसी वायर को फर्स्ट वाले पर्ल में से निकालना है और हमारा कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा 4 पर्ल्स का। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। इसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे तो ये हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा। ऐसे ऐसे ट्विस्ट करा, उसको ऐसे आ गया। अब हमारी वायर में 2 पर्ल हैं, तो ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल डालेंगे और सेकेंड वाले से हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है,
अब ये वाली लाइन हमने जैसे पहले बनाई थी ना, सेम उसी प्रोसेस से बनानी है। साइड वाले पर्ल में से अपनी वायर को हमने निकाल लिया है और जो दूसरी वायर है उसमें मैंने 2 पर्ल्स डालूंगी और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराऊंगी। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। ऐसे हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया है और बाद में इसको हम डिक्रीज़ भी करेंगे। ठीक है, हम लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट में जो वायर हम निकालते हैं पर्ल में से, उसी वायर में 2 पर्ल डालने हैं, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से हमें 3 पर्ल डालने हैं और थर्ड से क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है और नीचे वाले पर्ल में से फिर से वायर को निकालना है। दूसरे वाली वायर में 2 पर्ल को डालना है, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी मेथड है। ऐसे हम लास्ट तक जाएंगे। यहाँ लास्ट तक आ गए और फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। तो दूसरी वाली वायर में 3 पर्ल डाला, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया। फिर से उसी वाली वायर में 4 पर्ल डाले और फोर्थ वाले पर्ल में से सेम वायर को मैंने निकाल दिया है, ट्विस्ट कर लिया है और फिर से हम सेम प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। 2 पर्ल को ऐड करेंगे, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमने पूरी लाइन कर लेनी है इसको। ठीक है, और ऐसे टोटल हमें ऐसे 12 बनाने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे टोटल हमें 12 बनाने हैं और उसके बाद से हम इसको डिक्रीज़ करना है। 3 पर्ल्स डालेंगे, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया, उसके बाद हम लास्ट तक पहुँच गए। लास्ट में हमने दूसरी वाली वायर में यानी कि लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल डाले, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराया। अब यहाँ से हमारा डिक्रीजिंग मेथड शुरू हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हमें वायर को अपनी इस वाली पर्ल में लेके जाना है। तो इस वाली वायर को इन 3 पर्ल में से निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस वाली पर्ल में से निकाला, फिर नीचे वाले पर्ल में से निकाला वायर को, फिर एक जो साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है पर्ल, उसमें से निकाला अपनी वायर को, और जो बीच में जा रहा है पर्ल, फिर उसमें से मैं अपनी वायर को निकालूंगी। ठीक है, तो इस वाले पर्ल में हमें अपनी वायर को लाना है। अब जो हमारी दूसरी तरफ की वायर है ना, उसको मैं इन 3 पर्ल में से निकाल के उस वाली पर्ल में ले आऊँगी। ठीक है, इन 3 पर्ल में से निकाल के इस वाले में पर्ल में ले आऊँगी। इसमें से निकाला वायर को, नीचे वाले में से निकाला, फिर इसके ऊपर जो है साइड में उस वाले में से निकालूंगी और उसके बाद जो बीच वाला पर्ल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पर्ल छोड़ के जो सेकंड वाला पर्ल है उसमें मैं अपनी वायर को ले आई हूँ और हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद लेफ़्ट वाली वायर में 3 पर्ल को ऐड करेंगे, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराना है और सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमें ये वाली लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन बनाना है और जब नेक्स्ट लाइन हम बना लेंगे तो लास्ट में हमें अपनी लेफ़्ट वाली वायर में 2 पर्ल डालने हैं और सेकंड से क्रिस क्रॉस कराना है। अब हमें फिर से इस वाले पर्ल में अपनी वायर को लाना है। तो जैसे हम पहले लाए थे ठीक उसी प्रोसेस से हम इस वाले पर्ल में वायर को ले आएंगे, 3 पर्ल को ऐड करेंगे, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराएंगे और ऐसा हम लास्ट तक करेंगे। और इधर की साइड भी हमारे 12 पर्ल होने चाहिए। तो आप ये दोनों तरफ काउंट कर लेना और तब तक डिक्रीज़ करना जब तक कि दोनों साइड 12 ना हो जाएं। अब बारी आती है इसका बैक का हिस्सा बनाने की। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें अपनी सीधी सीधी लाइन बनानी है। उससे पहले हमें अपने इस वाले पर्ल में अपनी वायर को लाना है। तो जैसे हम पहले लाए थे ठीक उसी प्रोसेस से इस वाले पर्ल में अपनी वायर को ले आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सीधी सीधी लाइन बनाएंगे। 3 पर्ल डालेंगे, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराएंगे, फिर से नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालेंगे और 2 पर्ल को ऐड करेंगे, सेकंड से क्रिस क्रॉस कराएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ऐसे मैंने सीधी सीधी यहाँ पे लाइन बना ली है, सिंपल बीडिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। एक साइड भी ऐसे करना है और ऐसे ही हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है, यानी कि टोटल हमें ऐसे 2 पीस बनाने हैं और फिर इन दोनों पीसेस को हमें आपस में जॉइन करना है। अब यहाँ पे मेरे दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब बारी आते हैं इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करने की। ठीक है, तो हम एक न्यू वायर लेंगे और इस वाले पर्ल में से जो सेकंड नंबर वाले पर्ल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। फिर मैं इसी वाली वायर में एक पर्ल को डाल लूँगी और इसी वाली वायर को दूसरी साइड का जो दूसरा साइड है उसके सेकंड पर्ल में मैं से निकाल लूँगी। दोनों वायर को इक्वल कर लिया है। अब एक पर्ल और लेंगे और उससे मैंने क्रिस क्रॉस करा दिया है। अब क्या करना है, लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से निकालना है और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से निकालना है, यानी कि सामने सामने वाली वायर को सामने वाले पर्ल में से निकाल लेना है। और उसके बाद एक पर्ल और लेना है, उससे मैं क्रिस क्रॉस कराऊंगी। ऐसे मैंने ये पूरा पीस यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब बारी आती है लास्ट में नोट टाई लगाने की। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ के पर्ल में से वायर को निकाल लिया, एक पर्ल को मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं सिंपल नोट टाई लगाऊंगी, जैसे कि नोट टाई हम लगाते हैं। तो कम से कम हमें यहाँ पे 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि एक नोट टाई हमारी खुल जाती है और नोट टाई एकदम टाइट हैंड से लगानी है। एक नोट टाई यहाँ पे मैंने लगा ली, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और नोट टाई लगाऊंगी। पर वेट, अभी हमें वायर को कट नहीं करना है। वायर को मैं 2 से 3 पर्ल में से निकालूंगी और उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पे कट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों पर्ल में से दोनों वायर को निकाल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी।
ऐसे हमारा दोनों पीस आपस में जॉइन हो गया है। अब बारी आती है ऊपर के स्टेप्स बनाने की। तो फर्स्ट पर्ल में से मैंने अपनी वायर को निकाला, दोनों तरफ एक एक पर्ल को ऐड किया और एक पर्ल में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस कराया। बहुत ही सिंपल मेथड है। और लास्ट में मैंने क्या किया है, एक तरफ 2 पर्ल डाले, एक तरफ 1 पर्ल डाला और इस तरह की मैंने एक यहाँ पे चैन ले ली है और इस चैन को मैंने इस वायर में डाल दिया है और दूसरी तरफ की वायर को इस वाले चैन में से और पर्ल में से मैं इसको क्रिस क्रॉस करा लूँगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ज़रूर देखिएगा। और इस वाले पर्ल में से भी मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी चैन अटैच हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ की वायर को मुझे एक साइड लाना है। ठीक है, तो मैंने जो मेरी राइट वाली वायर है उसको मैंने एक पर्ल में से निकाला और उसको मैंने ये नीचे वाले दूसरे पर्ल में से भी निकाल लिया। और उसके बाद जो मेरी लेफ़्ट वाली वायर है उसको मैंने एक पर्ल में से निकाला और यहाँ पे मैं इसको नोट टाई लगा लूँगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहले नोट टाई लगाई थी सेम उसी प्रोसेस से नोट टाई लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम अपना दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो ऐसे हम दोनों साइड की अपना स्टेप्स को रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम बैक में रिबन को या डोरी को कैसे अटैच करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे टोटल मैंने 19 बनाई है, तो जो कि मुझे बाद में थोड़ी लंबी लग रही थी कि 19 काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो आप यहाँ पे 17 सर्कल्स बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 17 सर्कल्स बनाइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जंप रिंग ली, एक छोटा लॉबस्टर हुक लिया और इस जंप रिंग को मैंने चैन के लास्ट में ऐड कर दिया, जिससे हमारे बैक में इसको बंद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैंने छोटा साइज़ का रिबन लिया है और अपने बैक में मैं इसको अटैच करूँगी। तो रिबन को सबसे पहले हम ऐसे तिरछा कट कर लेंगे जिससे थोड़ा पॉइंटेड हो जाए। और उसके बाद इसके फर्स्ट वाले पर्ल का जो सर्कल था उसमें से मैंने अपना रिबन निकाला और दूसरी साइड से भी इस तरह से नीचे से ऊपर की साइड मैंने अपने फर्स्ट सर्कल में से रिबन को निकाल लिया। दोनों रिबन को मैंने इक्वल कर लिया और उसके बाद इसको क्रिस क्रॉस से मतलब कि यानी कि लेफ़्ट वाला रिबन राइट में लेके गई और राइट वाला रिबन लेफ़्ट में लेके गई। इस तरह से मैंने अपना रिबन इसमें अटैच कर लिया है। तो मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे पर्ल बीडेड बैग के भी मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने के लिए और हर बार कुछ नया अपलोड करने के लिए। और हमारा इस तरह से ये बैग का पोर्शन भी रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसको पहन के तो नहीं दिखा सकती आपको, पर ये हमारा बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।